हिंद महासागर से देशभक्ति का ऐसा परचम उठा जिसे देखकर चीन घबरा गया है। और सिर्फ चीन ही नहीं, पाकिस्तान की सांसें भी थम गई हैं। कारण है भारत का वह अभ्यास जो हिंद महासागर में किया जा रहा है। नौसेनाओं की समुद्री और हवाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत ने यूके के साथ मिलकर पश्चिमी हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है, जिसका नाम है कोकड़। अभ्यास कोकड़ में केवल भारत और यूके शामिल नहीं हैं। दोनों देशों के अलावा यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में नॉर्वे और जापान के एसेट्स भी शामिल हैं। भारत की ओर से आईएनएस विक्रांत के करियर बैटल ग्रुप के साथ सरफेस, सब सरफेस और एयर कॉम्बिटेंट से लैस है। अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही यह भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की नींव भी रखेगा। यह अभ्यास कुल 4 दिनों तक चलेगा। दोनों देश चाहते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सभी देश बिना किसी डर के व्यापार कर सकें और अपने समुद्री मार्ग का उपयोग कर सकें। यह साझेदारी यूके भारत विज्ञान 2035 का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। यूके भारत के रिश्ते समय के साथ और अधिक गहरे, सहयोगी और रणनीतिक बनते जा रहे हैं। दोनों देशों का वैश्विक स्तर पर स्थिरता, विकास और शांति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अब सवाल है, दोनों मुल्कों के इस अभ्यास से किसे दिक्कत हो सकती है? हम आपको बताते हैं। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत और यूके के बीच बढ़ता सैन्य और आर्थिक सहयोग चीन की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के लिए चुनौती हो सकता है, खासकर जब यूके और भारत मिलकर हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाते हैं। तो यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजनाओं के लिए बाधा बन सकता है। पाकिस्तान भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय प्रतिद्वंद के रूप में भारत के साथ किसी भी मजबूत सैन्य या आर्थिक गठजोड़ को अपने लिए खतरा मानता है। यूके भारत के रिश्तों के बढ़ने से पाकिस्तान की चिंता बढ़ सकती है, खासकर जब इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल हो। पाकिस्तान यूके के भारत के साथ गहरे रिश्तों को लेकर अपने खिलाफ कूटनीतिक चुनौती समझ सकता है। हिंद महासागर में देशभक्ति का झंडा लहरा चुका है और दुश्मन देश थर थर कांप रहे हैं।